एक धमाका और किसी का सब कुछ खत्म। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट की, जिसके फटने से एक घर के 6 लोगों की एक साथ जान चली गई। मकान के अंदर ब्लास्ट होने के बाद 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। आपको जानकर तो तब और हैरानी होगी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों की जान बचाता है, वो ही इस दर्दनाक हादसे का कारण बन गया। दरअसल बताया जा रहा है कि रुखसाना, जो कि रियाजुद्दीन की पत्नी थी, वो बेहद बीमार थी। सोमवार को ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कराया और घर लेकर आया गया। इस दौरान रुखसाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया गया और परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर से रुखसाना को ऑक्सीजन दे रहे थे। तभी ऑक्सीजन गैस लीक कर गई और अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद मकान का लेंटर गिरने से 18 लोग मकान के मलबे में दब गए, जिसमें 10 लोगों को प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की उपचार के दौरान जान चली गई। इस हादसे में अब मरने वालों की संख्या कुल 6 हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका दिल्ली के अस्पताल में लगातार उपचार चल रहा है। इन 6 लोगों में 3 पीढ़ियां शामिल हैं, जिसमें नानी, मां और बेटी की ब्लास्ट के बाद मकान के मलबे में दबकर मौत हो गई। आपको बता दें, मकान ब्लास्ट हादसे में मरने वालों में रियाजुद्दीन, जो कि 50 साल का था, रुखसाना उसकी पत्नी 45 साल की, सलमान उसका पुत्र 16 साल, तमन्ना रियाजुद्दीन की पुत्री 24 साल, हिफ्जा उसकी छोटी बेटी 3 साल, आस मोहम्मद रियाजुद्दीन का बेटा 26 साल, इनकी मौत हो गई। जबकि घायल सिराज और फिर सिराजुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन, जो कि 30 साल का था, उन्हें दिल्ली अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने सभी मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि इन सभी शवों का कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, ये घटना सोमवार करीब 8:30 से 9 बजकर बीच में हुई। आशापुर कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक घर के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। घर में कुल 18 से 19 लोग मौजूद थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम इस घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची। नगर निगम की टीम, मेडिकल टीम, एनडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। विस्फोट के कारणों की अब भी जांच जारी है। वो मेरे सास ससुर थे, साले हैं, मेरी बीवी थी और मेरे बच्चे। आपके कितने बच्चों की आपके इसमें मौत हुई? 2 बच्चों की मौत हुई। एक 3 साल की थी और 9 महीने की गर्भवती थी। आपकी बीवी 9 महीने की गर्भवती थी। हुआ क्या था ये बताओ रिजवान, कैसे हादसा हुआ? कुछ नहीं, परसों दवाई, इनकी तबीयत खराब थी मेरी सास की, दादरी से दवा लाई और यहाँ पे आ गई। इनकी सांस में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया इन्होंने। तो मेरी बीवी अपनी मम्मी के साथ ही आ गई थी यहाँ कि 2 दिन मैं भी रह जाऊँगी, तुम मुझे 2 दिन बाद लेने को आ जाना। बस शाम को 5 बजे तो बात हुई है, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। मेरे पे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे सिलेंडर फट गया है और कोई नहीं बचा। मैंने आके देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सब जेसीबी से निकाल के लेके जा रहे थे। मेरी बीवी भी उस टाइम पे वारदात मौके पे ही ख़त्म हो गई थी। जो मेरे 2 साले हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं और 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। रिजवान, जो इसमें कुल कितने लोग खत्म हुए? कुल 6 लोग बताए जा रहे हैं अभी तो। 6 लोग खत्म जी। और जो 2 आपके अन्य साले हैं, उनकी स्थिति क्या है? बातचीत हुई होगी आपकी किसी? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अभी गंभीर हालत है उनकी, खून मांगा है, खून देने को गए हैं। अभी कोई उनकी पता नहीं पड़ी है कि क्या मामला है क्या नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।